नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने सीएटी 2024 10+2 लेवल राजस्थान सामान्य ज्ञान का 9वां और फाइनल मॉडल टेस्ट पेपर लेकर 1 से 343 तक के प्रश्नों का अध्ययन हमने मॉडल पेपर टेस्ट के भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में कर लिया है। यदि आप इनका अध्ययन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पेज पर जाकर वीडियो देख सकते हो। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो बताइए, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कौन से स्थान पर स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाखेरी। और लाखेरी कौन सी जिले में है? बूंदी जिले में। और ये सीमेंट का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया? सन 1915 में। इसी प्रकार सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? गोटन में। और गोटन कौन से जिले में है? नागौर जिले में। सीमेंट उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़। डबोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा भी कहते हैं। बताइए कौन से जिले में यह स्थित है? आपके सामने 4 जिले हैं, इसमें से राइट है ऑप्शन सी, उदयपुर जिले में। मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो बताइए, मंगला तेल भंडार क्षेत्र है वो कौन से जिले में आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाड़मेर जिले में। डेगाना की खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बताइए, जो डेगाना की खाने हैं ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के उत्पादन के लिए। तो ये बताइए राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागौर जिले में। पोथी खाना पुस्तकालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, कोटा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर में। चोकला नस्ल है ऊंट की, भेड़ की, बकरी की, गौवंश की। तो बताइए चोकला जो नस्ल है वो किस चीज की नस्ल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भेड़ की। चोकला नस्ल की भेड़ों को छापर या शेखावाटी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। चोकला नस्ल की भेड़ क्या कहलाती है? भारतीय मेरिनो भी कहलाती है। इस चोकला नस्ल की भेड़ मुख्यतः झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर और बीकानेर के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। नमक उत्पादन का राजस्थान में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो बताइए राजस्थान में सबसे अधिक नमक कौन सी झील से प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांबर झील से। और सांबर झील का अधिकतर क्षेत्र इस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में। और सांबर झील के द्वारा देश का कितना प्रतिशत नमक उत्पादित किया जाता है? देश का 8.7% नमक उत्पादन किया जाता है। अरबी एवं फारसी शोध संस्थान स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, टोंक में, भीलवाड़ा में। तो बताइए किस स्थान पर ये शोध संस्थान स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टोंक जिले में। वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 संभाग। सन 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। सन 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने संभागीय व्यवस्था को क्या किया था? पुनर्जीवित किया था। मोलेला ग्राम कौन सी हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए मोलेला ग्राम है वो कौन सी हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेराकोटा के लिए। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी के खिलौने बनाने की कला। और ये मोलेला ग्राम है कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले का नाथद्वारा तारकासी के जेवरों के लिए प्रसिद्ध है। राजसमंद जिले का खमनोर, चेती, दसमक गुलाब के लिए प्रसिद्ध है। और राजसमंद का कुंभलगढ़ सीताफल के लिए प्रसिद्ध है। तालाबसाई स्थित है? बताइए तालाबसाई है वो कौन से जिले में स्थित है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धौलपुर जिले में। और तालाब शाही का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने। इसके लिए अपने बेटे शाहजहां के लिए। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सीईटी 2024 या 12वीं स्तर के कुल 9 मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। इन सभी मॉडल टेस्ट पेपरों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं या यूट्यूब चैनल पेज पर जाकर इनकी वीडियोस देख सकते हो। चांद बावड़ी स्थित है, तो बताइए चांद बावड़ी है वो कौन से जिले में स्थित है? आमेर, जयपुर में, बूंदी में, जोधपुर में, आभानेरी, दौसा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आभानेरी, दौसा में। और चांद बावड़ी के सामने किसका मंदिर है? हर्षद माता का मंदिर। कुवल्य माला की रचना किसने की? चंद्र बरदाई, महेश भट्ट, सीताराम लालस, उद्योतन सूरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उद्योतन सूरी। राजस्थान में पाया जाने वाला अत्यधिक खनिज अर्थात कौन सा खनिज है राजस्थान में जो पर्याप्त मात्रा में मिलता है? तो आपके सामने 4 खनिजों के नाम है, बताइए इनमें से कौन सा सही है? इसमें सही है ऑप्शन ए, फेल्सपार। और फेल्सपार का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? अजमेर जिले में। राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई? तो बताइए राजस्थान में जो प्रथम सीमेंट फैक्ट्री थी वो कौन से जिले में और किस स्थान पर स्थापित की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाखेरी में और बूंदी जिले में स्थापित की गई। कौन से सन में स्थापित की गई? सन 1915 में। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल किस जिले में स्थापित की गई? तो बताइए राजस्थान में जो सूती वस्त्र की मिल लगाई गई वो कौन से जिले में लगाई गई? वो लगाई गई नवगठित जिला ब्यावर में। कब लगाई गई? 17 जून 1889 को। उस फैक्ट्री का नाम था द कृष्णा मिल। इसके द्वारा स्थापित की गई दामोदर दास के द्वारा और निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा का पार्क बड़ला अवस्थित है। अर्थात विश्व का जो सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा पार्क बड़ला में स्थापित होगा, ये बड़ला स्थान कौन सी जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जोधपुर। लेकिन वर्तमान में स्थान नवगठित जिला फलोदी में स्थित है। निम्न में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? भरतपुर नहर परियोजना, गुड़गांव नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, बांकड़ी नहर परियोजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंग नहर परियोजना। और इस परियोजना की शुरुआत कब की गई? सन 1927 में। राजस्थान में मध्यम श्रेणी की गरदड़ा सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बूंदी जिले में। और गरदड़ा सिंचाई परियोजना है ये किस नदी पर बनाई जाएगी? इसमें 3 नदियां शामिल हैं, मांगली नदी, गणेश नदी और डोंगरी नदी। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। पिनान अलवर में, बालोजी जयपुर में, बालेसर जोधपुर में, देवरिया जोधपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालोजी जयपुर में। कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के लिए विकास के लिए उत्तरदायी है? अर्थात कौन सा संस्थान है राजस्थान में हस्तशिल्प, छोटे कारीगरों और लघु उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी है? इसमें राइट ऑप्शन है डी, राजसिको। राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई? तो बताइए निम्न 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन से उद्योग की स्थापना राजस्थान में सबसे पहले हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूती वस्त्र मिल उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। कहां पर हुई थी? नवगठित जिले ब्यावर में। कब हुई थी? 17 जून 1889 को। इस वस्त्र मिल का नाम था दी कृष्णा मिल। बिसलपुर सिंचाई परियोजना स्थित है, तो बताइए बिसलपुर बांध है वो किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोंक जिले में। और बिसलपुर बांध है या बिसलपुर सिंचाई परियोजना है किस नदी पर बनी हुई है? बनास नदी पर। और बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियों से।
परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, प्रत्येक ऑप्शन में अलग अलग प्रकार के इंपोर्टेंट पर्सन कवर किए गए हैं। निम्न में से असुमेलित युगम है, मेजा बांध है कोठारी नदी पर जो भीलवाड़ा में बना है, पांचना बांध है करौली में, भीमसागर बांध कहां पर बना हुआ है, झालावाड़ में, और जाखम बांध पाली में। इसमें सही नहीं है ऑप्शन डी, क्योंकि जाखम बांध है वो पाली में नहीं है बल्कि कौन से जिले में स्थित है, प्रतापगढ़ जिले में। निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा संपादित हस्तशिल्प की वस्तुओं को खरीदती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज सिको। और इस राज सिको की स्थापना कब हुई थी? 3 जून 1961 को। इसी प्रकार बड़े उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी संस्था रिको की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1980 को। राजस्थान वित्त निगम यानी आरएफसी की स्थापना कब हुई थी? 17 जनवरी 1955 को। राजस्थान में किस शासक के समय ब्लू पोर्ट्री की शुरुआत हुई थी? तो बताइए राजस्थान में किस राजा के शासनकाल में ब्लू पोर्ट्री की शुरुआत हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सवाई राम सिंह। और ब्लू पोर्ट्री कौन से जिले की प्रसिद्ध है? जयपुर जिले की। ब्लू पोर्ट्री में क्या होता है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी की जाती है। इसको विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन थे? कृपाल सिंह शेखावत। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शनों में बताइए कि जल दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 मार्च। कौन सा स्थान दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए निम्न में से कौन सा स्थान ऐसा है जो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? वह ऑप्शन ए, अकोला गांव। और अकोला गांव कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। इसके अलावा अकोला की जाजम प्रिंट भी क्या है? प्रसिद्ध है। लूनी नदी का पानी कौन से शहर के बाद खारा हो जाता है? तो बताइए जो लूनी नदी है वो उसका पानी कौन से शहर के बाद खारा हो जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालोतरा के बाद। लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? अरावली पर्वतमाला के नागपाड़ से। और कौन सी जिले में स्थित है? अजमेर जिले में। निम्न में से असंगत छांटिए। बम या बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर और अलवर का। वालर नृत्य जालोर का। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी का। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का। तो बताइए इसमें से गलत युगम कौन सा है? इसमें गलत युगम है ऑप्शन बी, वालर नृत्य। वालर नृत्य जालोर में नहीं किया जाता बल्कि ग्रासियों के द्वारा या आदिवासियों के द्वारा सिरोही और उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। इसके अलावा जालोर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य। कौन सा परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए थेवा कला है वो कौन से जिले की प्रसिद्ध है और कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोनी परिवार। और ये किस जिले की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला में क्या होता है? कांच पर सूक्ष्म चित्रकारी की जाती है जिसमें हरे रंग की क्या रहती है? प्रधानता रहती है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जुलाई 1982 में। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। शिक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा युग्म सही नहीं है? चंबल नदी को क्या कहते हैं? कामधेनु नदी और चरमनवती भी कहते हैं। बनास नदी को वन की आशा कहते हैं। लूनी नदी को पश्चिम राजस्थान की गंगा कहते हैं। माही नदी को मर्त नदी। इसमें राइट ऑप्शन नहीं है डी, क्योंकि माही नदी है वो मर्त नदी नहीं कहलाती है। मर्त नदी कौन सी कहलाती है? घग्गर नदी को। शिक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन कौन सा कथन है? नदी और उद्गम स्थल असत्य हैं। लूनी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर से। बनास नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से। चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियां विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश। माही नदी महू की पहाड़ियां मध्य प्रदेश। तो इसमें गलत ऑप्शन है बी, क्योंकि बनास नदी है उसका उद्गम कहां से होता है? खमनौर की पहाड़ियां और राजसमंद जिले से। राजस्थान के किस जिले में आकल वुड फॉसिल जीवाश्म पार्क स्थित है, अर्थात राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अलवर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैसलमेर में। और ये फॉसिल पार्क है कास्ट जीवाश्म के लिए
प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान सही सुमेलित नहीं है? जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी, नागपाड़ से लूणी नदी, गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी, बिजराल की पहाड़ियों से बनास नदी। इसमें ऑप्शन सही नहीं है डी, क्योंकि बनास नदी है वो कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से। और खमनोर की पहाड़ियां कौन से जिले में स्थित हैं? राजसमंद जिले में। सीएटी 2024 10+2 लेवल के लगभग 9 मॉडल पेपर डाले गए हैं। इन मॉडल पेपरों में सभी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको शामिल किया गया है।